गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर पढ़ने वाले। वैसे तो एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड मोशन के बदले मोशन चैप्टर पहला है गति, बट हम गति को समझने के लिए हमको मेजरमेंट और यूनिट जानना एट फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना हम यूनिट को जाने हम मोशन को नहीं समझते, या हम मोशन चैप्टर पढ़ते भी हैं तो वहां हमारे सर हमको पहले यूनिट और मेजरमेंट की ही चीज बताते हैं। इसीलिए हम क्यों ना एक चैप्टर ही पढ़ ले यूनिट और मेजरमेंट। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, और वो है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी, a quantity which verified the laws of physics is known as physical quantity, यानी वैसी राशि जो भौतिकी के नियम का पालन करते हो, लॉज ऑफ फिजिक्स का पालन करता हो, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। हमारे फिजिकल क्वांटिटी को पूरे फिजिक्स के अंतर्गत दो भागों में बांटा गया, एक ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और एक ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। यानी एक होता ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, या तो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर। दूसरा होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। तो पहला तरीका जो हमारा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के आधार पे, ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं फंडामेंटल, दूसरा होता है बेस क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? क्वांटिटी विच वेरीफाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियम का पालन करता हो वो कहलाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। जनरली अगर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे लेते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो पहले पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। तो मेरा भौतिक राशि दो है, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी नाम से ही जैसा कि पता चला, फंडामेंटल मतलब बेस, मूल राशि, जो मूल रूप से राशि काम करता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, बेस क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा क्वांटिटी का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशि। हमारा दूसरा क्वांटिटी क्या है? व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि किसे कहते हैं? इससे पहले 1971 जब हमारे फिजिक्स में ये पद्धति नहीं चली, जेनेवा में बैठक बना, कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी का इंप्रूवमेंट हुआ, साथ रखा गया। ये कोई भगवान नहीं बना है, ये तमाम चीज एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमारे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उनके कॉन्फ्रेंस के आधार पर ये सब क्वांटिटी बनाए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वांटिटी का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। 1971 से पहले फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 3 थे, लेंथ मास्टर, अभी 7 हो गए, कभी होगा और भी बढ़ जाएंगे। तो फिजिक्स में ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो देख लेते हैं कौन कौन है, और फंडामेंटल क्वांटिटी कहते भी किसे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, मतलब दुनिया के किसी राशि पे निर्भर ही नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं मूल राशि। जो राशि स्वतंत्र हो, किसी भी चीज पे नहीं बदलता। यानी अगर 1 मीटर लंबा है, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो इसकी लंबाई 1 मीटर होगी। किसी ग्रह पे चले जाएंगे, दुनिया के किसी प्लैनेट पे जाएंगे तो इसकी लंबाई 1 मीटर होगी। इसीलिए यह फिजिकल क्वांटिटी होगा जो नहीं बदले, जो क्वांटिटी यानी कि दुनिया के किसी कंडीशन के आधार पे, टेम्परेचर, प्रेशर के आधार पे, फिजिकल कंडीशन के आधार पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट, इज नॉन एज, उसे आप कौन से क्वांटिटी कहते हो? इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल
क्वांटिटी। वैसी राशि जो स्वतंत्र हो वो राशि हमारा कहलाता फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि कहलाते। जो दुनिया के किसी राशि पे नहीं डिपेंड करता अपने आप में, तो पूरे पूरे अभी तक में जो फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी बना है, ओनली 1, 5 and 2, 7 fundamental quantity. There are 7 fundamental quantity in physics. There are 7 fundamental quantity in physics. फिजिक्स में बाबू कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7, केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये कौन कौन है देखते हैं। मारी वाली से पहला फंडामेंटल क्वांटिटी कोलिंग, दूसरा मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता कहते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और एक होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां एंड फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल के रूप में कहते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल एटम में कितने अणु है मॉलिक्यूल्स है उसको बताते हैं, तो वो हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल और टोटल करके देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी मेरे पास कितने हैं, तो 7 हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। वो कौन कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम देखें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मेरे पास। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जो सारे क्वांटिटी हैं वो हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन है उनको देख लेते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटी को देखते हैं पहले कि हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी रहा है तो कौन कौन है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी व्युत्पन्न राशि, सीधी नाम है व्युत्पन्न यानी किसी से पना हो। द क्वांटिटी which is depend on physical quantity या in other quantity. The quantity which is depend on an other quantity. वैसी राशि जो अन्य राशि पे निर्भर करता हो। अनदर क्वांटिटी इज नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ रहे हैं? वो राशि जो डिपेंड करता है अनदर क्वांटिटी पे, यानी अनदर तो अनदर कुछ क्वांटिटी है कौन, या तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो वो तमाम क्वांटिटी को हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब आप ले लीजिए फोर्स। फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, एक्सेलरेशन पे, वो हमारा हो गया ड्राइव्ड क्वांटिटी। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया बना है, प्रेशर कम अधिक लगेगा, ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा। फोर्स प्रेशर पे डिपेंड करेगा। फिर आप कहते हो कि फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, और बताओ कोई फिजिकल क्वांटिटी जो ड्राइव्ड के फॉर्म में कितनी क्वांटिटी? मोमेंटम ले लो, मोमेंटम ले लो, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सब फिजिकल क्वांटिटी है सभी के अलावा, फंडामेंटल के अलावा, ये सब ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। हम देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी में ये फिजिकल क्वांटिटी था, और उसके अलावा जो हमारे पास क्वांटिटी है
वो सब कौन सा है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो फिजिकल है और ड्राइव्ड है, ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंटली ये यूनिवर्स में क्वांटिटी पाया जाता है, ये हमारा फिजिक्स में पाया जाता है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी है, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन उस क्वांटिटी को समझने से पहले हमको फिजिक्स में और कुछ समझना होगा। दो क्वांटिटी और भी नया चला है जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होता है वो हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। यानी पहले तो फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी था मॉडर्न फिजिक्स, अब जो कुछ फिजिक्स में डेवलपमेंट आया उसमें से क्वांटिटी और निकल के आया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो थोड़ा सा देख ले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। TR सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के एंगल अंतर्गत रखा जाता है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में C+P होना चाहिए, सप्लीमेंट्री TR होगा सप्लीमेंट्री TR। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बस और बस गिने हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में या तो प्लेन एंगल रेडियन पाई में जो लिखते हो, स्टेडियन को जो लिखते हो, ये दो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, रेडियन और स्टेडियन। इसका एग्जांपल भी वही होगा, प्लेन एंगल पाई 10 पाई 20 पाई में जो लिखा जाता है प्लेन एंगल का जो कुछ भी क्वांटिटी 40 पाई 10 पाई 6 पाई 3 पाई में एंगल लिखते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री होता। सॉलिड एंगल का यही दो है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी तो देखें, अब इस क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कैसे करें, चर्चा ये इसको जानने के लिए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसी को कहते हैं यूनिट। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज, भौतिक राशि के मानक मान को मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा उसी को हम कहेंगे यूनिट कहेंगे। क्या कहने वाले, यूनिट किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिट समझना जरूरी है, इसीलिए कि हम जब तक यूनिट नहीं समझते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेशन कैसे करें। तो पहले आप टू नीड अ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमको जो आवश्यकता हुई होगी वही हमारा यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट मैंने मात्रक। जो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापन मान को मात्रक कहते हैं। द स्टैंडर्ड value of a measurement, the standard value of a measurement, the standard value of a measurement in a physical quantity, फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। यानी किसी भी भौतिक राशि के मानक मान जो होते हैं जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम कहते हैं यूनिट। अब उसे आप क्या कहोगे, यूनिट कहते हो। समझ में आ रही, चर्चा दिमाग में आ रहा है। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए मेजरमेंट इन ए फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो मानक मान के द्वारा हम किसी चीज को मापते हैं वो हमारा यूनिट कहलाता है, वो हमारा यूनिट कहलाता है। तो यूनिट को जनरली बांटा गया फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, और वही जैसे एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बना, जो क्वांटिटी है उसको कुछ न कुछ से मेजरमेंट करेंगे
तो वो मेजरमेंट होगा हमारा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट को ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कर। ये एक अनदर टाइप ऑफ यूनिट है। दो पहले हम लोग को पढ़ना होता, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, जैसे मीटर, मीटर, किलोग्राम, एम्पेयर, न्यूटन, ये सब क्या है हमारा मेजरमेंट यूनिट है। किसका यूनिट है वो बाद में देखते हैं। तो हम जो यूनिट देख रहे हैं वो कौन कौन यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट। अगर अब मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा, उसी यूनिट को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जो ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको कहते हैं ड्राइव यूनिट। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक। टाइप्स ऑफ यूनिट में एक फंडामेंटल यूनिट कर दो, टाइप्स ऑफ यूनिट वैसे तब तो 3 टाइप का होता है जनरली, 2 टाइप हमको जानना, वो अनदर टाइप के अंतर्गत रखा। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और दूसरे होते हैं मेरे पास कौन सा यूनिट है, ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट है क्या, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसे कहोगे बच्चों, द यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी is known as fundamental unit, known as fundamental unit। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। द यूनिट ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट बेटे उसको कौन सा यूनिट कहोगे, फंडामेंटल यूनिट कहोगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर 7 है तो फंडामेंटल यूनिट जाहिर सी बात है कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। वो कौन कौन एक एक करके देखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है और इसके कौन कौन से कितने टाइप्स के हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, इसीलिए फंडामेंटल यूनिट भी 7 होंगे। क्यों नाम लिख ले स्टार लगा के, there are 7 fundamental unit, 7 फंडामेंटल यूनिट। बेटे फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 वो याद रखना है। कौन कौन उसे भी देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का आप लिख के ऐसे हम लिख दे रहे हैं, आप याद रखोगे, इससे सबको याद होगा। फिर भी सर है याद दिलाना मेरा कर्तव्य बनता, हम याद दिलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट, सिंबल, तीनों चीज करके आप ऐसे करके लिख ले। फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी, तब ना उसके यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट, और फिर इसका एक जो होता है सिंबल। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है, 7 का नाम लिखते हैं। फिर यूनिट को लिखने का कुछ ना कुछ नियम विधि तरीका होता है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कुछ नाम होते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कुछ रूल होता है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगता है। वो तमाम रूल की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है। पहले वो लेंथ,
फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा कि नहीं होगा? मीटर, मीटर लेंथ का मीटर होगा। फिर मीटर होता है ऐसा यूनिट, तो सिंबल शॉर्ट में क्या लिखोगे? एम लिखते हैं। क्यों नहीं बड़ा एम लिखते हैं? कुछ रीजन होगा, वो भी हम आपको चर्चा करने वाले हैं। लेंथ के बाद होता मास, किलोग्राम होगा। मास है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। किलोग्राम शॉर्ट है, इसको केजी कहोगे। फिर टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? सेकेंड होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसको शॉर्ट में इसका कहते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर है लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर है केल्विन होगा। टेम्परेचर ताप, इसका ऐसा यूनिट केल्विन है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हो? फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका ऐसा यूनिट एम्पेयर भी होता है। एम्पेयर किसका नाम है? इस साइंटिस्ट का नाम होगा एम्पियर, शॉर्ट में ये कहते हो इसको। फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा? कैंडेला होगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला होता है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है तो कैंडेला, कैंडेला डेला सीडी। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बाद जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी आगे आने वाले हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल, एमओएल मोल, शॉर्ट में भी एमओएल मोल लिखा। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी? 7 है। लेंथ, इसका यूनिट मीटर, सिंबल एम, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकेंड, एस टेम्परेचर केल्विन, के इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है, ल्यूमिनियस इंटेंस कैंडेला, सीडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। कोई दिक्कत? ये तमाम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जो हमको ड्राइव्ड यूनिट पढ़ना, ड्राइव्ड यूनिट, ये 7 के बाद जितने भी यूनिट हैं वो सब क्या है? यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी के जितने भी यूनिट है वो सभी हमारा क्या है? ड्राइव्ड। अब कभी कभी आता है लेंथ किसे कहते हैं? लेंथ का ऐसा लेंथ का डेफिनेशन होता है। लंबाई किसे कहते हैं? लंबाई मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी होता है जो किसी वैक्यूम में 2,99,997 मीटर की दूरी तय करने में समय लगता है, उसे 1/, इतना समय को लेंथ कहते हैं। तो लेकिन वो डिफाइन हम लोग आगे क्लास में पढ़ने वाले, या कुछ डिफाइन के कहीं कोई यूजफुल नहीं है, इसीलिए हम लोग अब फंडामेंटल के बाद जो क्वांटिटी पढ़ने वाले वो ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होगा वो ड्राइव्ड यूनिट होंगे। द यूनिट ऑफ ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, the unit of a derived quantity is known as derived unit।
दैट यूनिट। जो ड्राइव्ड क्वांटिटी के यूनिट हो रहे हैं ना, वो यूनिट हमारा ड्राइव यूनिट है, यानी यूनिट जो हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब कहोगे सर ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी दुनिया में, वो सभी ड्राइव्ड यूनिट है। और उसके यूनिट बनाना सीखना ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन में क्वेश्चन डाला जाता, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस, इसका एसआई यूनिट क्या है। तो अब सबसे सिंपल हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे एरिया। एरिया का अगर कोई पूछे कि बेटा बताओ यूनिट क्या है, तो पहले एरिया इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर इनटू मीटर दैट मींस मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। फिर वॉल्यूम की बात चली। वॉल्यूम मतलब A इंटू बी इंटू लेंथ को भी हम मीटर से मापते हैं, ब्रेथ को भी मीटर से मापते हैं, हाइट को मीटर क्यूब हो गया, ये भी यूनिट का मात्रक हो गया। लेंथ है तो मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। दुनिया में किसी भी चीज जैसे कि हम स्पीड या डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, मास और यूनिट वॉल्यूम। अब फॉर्मूला जानते हैं, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का तो नीचे से दिख ही रहा क्या होता है, केजी मीटर पे -3। यही बात, इसको दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब। ये दोनों में से दोनों कुछ भी लिखी। डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो, जैसे स्पीड का, स्पीड दूरी, स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। बेटे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। जो ये चीज लिखी हुई यही बात ऐसे दोनों में से दोनों लिखा जाता है। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम दैट मींस वेलोसिटी। फिर डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड दैट मींस ms -1 m पर सेकंड। वेलोसिटी को लेते हो, एक्सेलरेशन को लेते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन बराबर वैल्यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, यानी कुछ भी हो, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर सेकंड पे -1, फिर टाइम का सेकंड यानी मीटर सेकंड पे -2 दैट मींस मीटर पर सेकंड। देख रहे हो किस तरह यूनिट हम तैयार करते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा, अगर फोर्स का निकालते हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या हो रहा है, मास जो हम देख रहे हैं वो क्या होता है, मास का मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का बेटा कितना होता है, मास का तो m हो जाएगा, केजी के लिए मास है केजी होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम न्यूटन होता है। यहाँ कुछ जानने वाली बात है, रहस्यमय बात, माइस्ट्री थिंग्स, व्हाई न्यूटन। इसका भी कारण है, रीजन बताने वाले आगे क्यों होता है। फोर्स के यूनिट देखिए, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी होगा। मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये भी हमारे यूनिट है। मास का होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट मास देख लो, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम देख रहे हैं ना। उसके बाद इंपल्स का फोर्स इनटू टाइम होता है, और सब जितने भी क्वांटिटी है इंपल्स, इसका क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होगा। तो जो फोर्स का यूनिट है वहां से देखते हो, केजी मीटर सेकेंड इंटू एस दैट मींस केजी मीटर सेकेंड पे -1 या न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा। ये इसका ही फिजिकल यूनिट है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम देख रहे हैं,
कि किस तरह से यूनिट निकाला जाता है। न्यूटन इंटू सेकेंड होते नहीं, न्यूटन इंटू सेकेंड, फोर्स का केजी मीटर होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स -1, तो ये केजी मीटर मतलब न्यूटन सेकेंड इंपल्स का। इसी तरह किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हो। और एक फाइनल यूनिट पढ़ते हैं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे अगले क्लास में कि वो यूनिट क्या है। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तक कम से कम पढ़ ले। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है, एक प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। एक लाइन का डिफिनीशन है, देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री TARY ट्रिक यूनिट, the unit of a supplementary quantity, the unit of a supplementary quantity is known as supplementary unit. Supplementary unit यानी जो संपूरक राशि है, पूरक राशि है, उसके मात्रक को ही हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। वो दो है, एक प्लेन एंगल का होता है रेडियन, बस प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन, और दूसरे का होता है स्टेडियन। बस इतनी बात पढ़ना। रेडियन शॉर्ट में कहते हैं RADIAN, मतलब RAD सिंबल होगा। प्लेन एंगल दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम कहते हैं स्टेडियन, DIN स्टेडियन, SRD होता है स्टेडियन। बस इतना ही जानना है शॉर्ट में। स्टेडियन की SR कह दीजिए। ये हुआ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हम देख रहे हैं यूनिट ऑफ ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। यानी प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूज करते हैं और सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन यूज करते हैं। अगले क्लास में हम बताएंगे ये रेडियन स्टेडियन क्या होता है और यूनिट के और सारे महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। आज बढ़ के लिए इतना ही रहने।